दोस्तों, कुछ वर्ष पूर्व हम सब ने कोरोना जैसे महामारी को बहुत नज़दीक से देखा है और इसी कोरोना जैसे महामारी ने हमें इंसानियत का तक बहुत बड़ा परिचय दिया है, बहुत बड़ा सबक दिया है। अभी वो सबक यह है दोस्तों कि हमारे अपने नहीं थे, यानी कि परमानेंट हमारा कोई नहीं है। इंसान जब धरती पर जन्म लेके आता है तो अकेला ही आता है और अकेला ही ऊपर जाता है, कोई उसके साथ जाता नहीं। तो लेकिन ऐसे हालात में भी इंसानियत कहीं ना कहीं से जिंदा है, देखने को मिलती है। अभी वो इंसानियत जरूर नहीं कि हमें इंसान से देखने को मिलती है, तो वो इंसानियत हमें कभी कभी जानवर भी दे जाता है, जानवर से भी देखने को मिलती है। इसी बात को लेकर मैं कोरोना जैसे महामारी में हुई सत्य घटना को आपके सामने बयां करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक संपन्न परिवार है। उस परिवार में एक बुजुर्ग इंसान है, उसके 2 बेटे 2 बहुएं, ऐसे 5 जने का परिवार है। और उस बुजुर्ग इंसान की पत्नी का तो पहले देहांत हो चुका था। तो उस बुजुर्ग इंसान को कोरोना अपनी चपेटे में ले लेता है। कोरोना का बुखार उस बुजुर्ग इंसान को हो जाता है। इसीलिए उसके परिवार के लोग उसे अलग कमरे में रखते हैं। उसे दरवाजे के नीचे से खाना फेंक के दिया जाता है। उससे कोई बात तक नहीं करता, उससे कोई मिलता तक नहीं और उसे कोई टच तक नहीं करता। ऐसे 2 दिन बीतने के बाद उस इंसान का बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को फ़ोन करता है कि मेरे घर में मेरे पिताजी को कोरोना हुआ है, आप उसे हॉस्पिटल ले जाइए। तो दोस्तों, उस समय गवर्नमेंट की गाड़ियाँ कोरोना पेशेंट को लेने घर आती थी और सही सलामत ले जाकर रेस्क्यू करती थी और ले जाकर हॉस्पिटल में उसका इलाज करती थी। तो ऐसे हालत में गवर्नमेंट की एम्बुलेंस उस बुज़ुर्ग इंसान के घर में आती है और उस जो दूत थे, गवर्नमेंट के जो दूत थे, वो दूत वो बुज़ुर्ग इंसान को कमरे से बाहर निकालते हैं और हॉस्पिटल में कि एम्बुलेंस में ले जाने के लिए आगे जाते हैं। तो उस बुज़ुर्ग इंसान के बहू की नज़र उसके हाथ पर जाती है। वो बुज़ुर्ग इंसान के हाथ में जो उंगली थी, उंगली में एक हीरो की अंगूठी थी। तो पति के कान में धीरे से बोलती है कि देखो, पिताजी के हाथ में हीरे की अंगूठी है, उसे निकाल लीजिए, क्या पता वो वापस आए ना आए। तो बेटा ना झिझकते हुए, किसी बात का विचार न करते हुए पिताजी के पास जाता है और उनका हाथ पकड़कर वो हाथ में से हीरे की अंगूठी निकाल लेता है और अपने पत्नी के हाथ में दे देता। यह सब दृश्य वो बुजुर्ग इंसान अपने आंखों से देखता है और एम्बुलेंस में बिठाने के बाद उस बुजुर्ग इंसान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब उसके साथ फैमिली का कोई भी, परिवार का कोई भी सदस्य, 2 बेटे 2 बहू में से कोई भी इंसान उस बुजुर्ग इंसान के साथ हॉस्पिटल नहीं जाता। तो उसके साथ जाता है उसका पालतू डॉगी, पालतू कुत्ता, उसके हॉस्पिटल के एम्बुलेंस के पीछे 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 हॉस्पिटल तक पहुंचता है। और जो हॉस्पिटल के जो वार्ड में उस इंसान को रखा जाता है, उसके दरवाजे पे वो डॉगी, उसका पालतू कुत्ता बैठ जाता है, क्योंकि कुत्ते को अंदर हॉस्पिटल के लोग आने देते नहीं, इसलिए वो बेचारा दरवाजे पे बैठता है। और वो डॉगी जितने दिन बुजुर्ग इंसान हॉस्पिटल में एडमिट था, उतने दिन उसी दरवाजे पे बैठा रहा, अपने मालिक का इंतज़ार करते हुए। अन्य पेशेंट के रिश्तेदार आते थे, उसमें से बचा हुआ खाना उस डॉगी को देते थे, उसके सहारे बेचारा वो डॉगी जिंदा था और हॉस्पिटल के बाट के गेट के बाहर कंटिन्यू बैठा अपने मालिक का इंतज़ार करते हुए। इसी दौरान उसके दोनों बेटे, दोनों बहुएं किसी भी एक भी दिन तक उस बुजुर्ग इंसान को देखने हॉस्पिटल नहीं आए। लेकिन 12-13 दिन बाद उस बुजुर्ग इंसान को कोरोना से पूरी तरह रिलीफ मिल जाती है। तो डॉक्टर बोलते कि हम अभी आप पूरी तरह ठीक हो, स्वस्थ हो, हम आपको डिस्चार्ज देते हैं, डिस्चार्ज करते कि आप अपने घर जा सकते हो। तब जब वो बुजुर्ग इंसान वार्ड से बाहर आता है, तो जो उसका डॉगी था, पालतू डॉगी था, वो बेचारा
आते ही बराबर अपने मालिक को जकड़ लेता है, मालिक को इतना दुलार करता है, और मालिक भी, वो बुज़ुर्ग इंसान भी उस डॉगी को बहुत प्यार करता है। और दोनों हंसते हंसते अपने घर जाते, और घर जाने के बाद वो बुज़ुर्ग इंसान उस घर को बड़े दूर से देखता है, घर के आंगन से देखता है, बाहर से देखता है, क्योंकि वो घर उसने सपनों का घर था। उसने जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी की लगा कर वो घर बनाया था। इसी दौरान उसके दोनों बेटे और बहुएं गेट पर आती हुई और पिताजी को बोलते हैं कि अभी आप पूरी तरह स्वस्थ हो, आप घर में आ सकते हैं। जब उस बुजुर्ग इंसान बड़े विनम्रता से उनके दोनों बेटों को और दोनों बहुओं को कहता है कि घर में आके मैं क्या करूं, ये मेरा घर था ही कब, और आप भी मेरे कब थे। अरे इतने दिन मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे देखने के लिए तक आप आए नहीं, मेरा हालचाल तक आप लोगों ने जाना नहीं। लेकिन बेचारा ये गूंगा जानवर, जिसको आपको जितनी बुद्धि उसमें से 10% भी बुद्धि इस गूंगे जानवर को नहीं है, ये बेचारा डॉगी, ये कुत्ता, मैं जब तक हॉस्पिटल में था तब तक वार्ड के गेट के बाहर मैं कब बाहर आता इसका इंतज़ार कर रहा था। इसलिए सही बेटा मेरा यही है, यही मेरी असली प्रॉपर्टी है, यही मेरी संपत्ति है। अब तो सब दिखावा हो। इसी बात पर उसकी फैमिली के लोग बड़ी विनम्र करते अपने उनको, लेकिन बोलता है कि मैं यहाँ के क्या करूँ, ये सब झूठी दुनिया है, असली दुनिया तो ये जानवर है। और इसी बात को बोलते हुए अपने उस प्यारे डॉगी को लेके दो बुजुर्ग इंसान बाहर चला जाता है, घर छोड़ के चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि ये जो हम पूरे जीवन भर जो धन कमाते, संपत्ति कमाते, प्रॉपर्टी कमाते, ये क्या है? ये सब माया है। हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही ऊपर जाना है। इसलिए आप सभी पे प्राणी मात्रा पे दया करो, इंसानियत को अपने दिल में जगा दो, इंसानियत को कायम रखो। जब कभी किसी गरीब को आपकी ज़रूरत पड़े, उसकी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करो, उसे मदद करो। उसी में भगवान बसता है, उसी में ही इंसानियत बसती है। सर्विस टू गॉड इज सर्विस टू मैन। अथवा हम लोग ये फ़ोटो की, कागज़ की, मूर्तियों की पूजा करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए जीते जागते इंसान के लिए आप जो कुछ कर सकते हो करने का प्रयास कीजिए, इसी में आपकी इंसानियत है। और बस मुझे इसी वीडियो के माध्यम से यही कहना था। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।